वेलकम टू अवर चैनल प्रेप अल्फा। आइए मराठा साम्राज्य से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं। मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित युग में है चौथ और सरदेशमुखी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे थे मराठा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़ में। मराठा रानियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वह थी ताराबाई। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसने औरंगजेब से ईमानदार की उपाधि दी थी तो ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बालाजी बाजीराव। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार युद्ध में। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन से। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर करे थे? 1782 में। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा का तक श्रेय किसे दिया जाता है? मराठों को। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी शिवाजी ने। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था 1674 में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी किस वंश के शासक थे? मराठा वंश के। मराठा वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी था एक पेशवा। पुणे का भी पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता था। बाजीराव द्वितीय 1796 से लेकर 1818 ईस्वी था एक पेशवा। वर्ष 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान। अब ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड वन लाइनर। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे अंग्रेजों की बेहतर नौसेना। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह हुगली में। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित करा था पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। भारत में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसोरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करी थी वह था शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 14वें के। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी स्थापित हुई थी 1839 में। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था पुर्तगाली शासन। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी थी? मीर कासिम ने। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी मुर्शिदाबाद। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1877 में। अंग्रेजी शासन से विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। सन्यासी विद्रोह ये हुआ था बिहार में और बंगाल में। संबंधित नेता है इससे केना सरकार, दिरजी नारायण और 1760 से लेकर 1820 ईस्वी। फकीर विद्रोह बंगाल, मजनून शाह और चिराग अली 1776-1777। पहाड़िया विद्रोह बिहार, भागलपुर, तिलका मांझी है इसके नेता और 1779। चुआरो विद्रोह बांकुड़ा बंगाल, करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह। चेरो विद्रोह झारखंड, भूषण सिंह 1800 ईस्वी। पोलीगरों का विद्रोह तमिलनाडु, वीर पी कट्टाबोमन 1799 से 1 तक। बेलाटपी विद्रोह त्रावणकोर, मेलुथा पी 1808 से लेकर 9 तक। भील विद्रोह पश्चिमी घाट सेवाराम 1825 से 31 ईस्वी। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट चित्तर सिंह 1822 से 29। पागलपंथी विद्रोह असम टीपू 1825 से 27 ईस्वी। अहोम विद्रोह असम
गोमधर कुंवर 1828 ईस्वी। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश, सैयद अहमद तुतीमीर 1831 ईस्वी। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड, कोमधर कुंवर 1831 से 32 ईस्वी। भूमिज विद्रोह झारखंड, रांची गंगा नारायण हंगामा 1832 ईस्वी। खासी विद्रोह असम, तीरथ सिंह 1833 ईस्वी। कंध विद्रोह उड़ीसा, चक्र बिसोई 1837 ईस्वी। फराइजी आंदोलन बंगाल और सीरिया तुल्ला टुटुमिया 1838 से 48 ईस्वी। नील विद्रोह बंगाल, तिरोत सिंह 1854 से 62। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार, सिंधु कान्हू और 1855 से 56। मुंडा विद्रोह झारखंड, बिरसा मुंडा। पाइक विद्रोह उड़ीसा, बख्शी जगबंधु 1817 से 1825। नील आंदोलन बंगाल, दिगंबर नेतृत्वकर्ता और 1859 से 1860। पावना विद्रोह पावना बंगाल, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल 1873 से 76 ईस्वी। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र 1874 से 75 ईस्वी। मोपला विद्रोह मालाबार केरल, अली मुसलियार 1920 से 22 ईस्वी। कूका आंदोलन पंजाब, भगत जवाहरमल। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश, सीताराम राजू 1879 से 1922 तक। ताना भगत आंदोलन बिहार, जतरा भगत 1914। तेभांगा आंदोलन बंगाल, कंपा राम सिंह और भवन सिंह 1946 ईस्वी। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश 1946 ईस्वी। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया था 1856 में। रिंग फेस की नीति से नाम जुड़ा है वारेन हेस्टिंग्स का। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वी.डी. सावरकर ने। 1 नवंबर 1898 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे कहाँ विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर। नाना साहब कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। सन 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 वाली लड़ाई मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र तो दिल्ली में भारतीय नायक थे बहादुर शाह जफर, भक्त खान ने सैन्य नेतृत्व और 11-12 मई 1857 ईस्वी। और इसमें ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने वाले थे निकलसन मारा गया था और हडसन। और 21 सितंबर 1897 ईस्वी को विद्रोह दबाया था। कानपुर में नाना साहब धुंधु पंत तात्या टोपे ने करा था 5 जून 1857 में। इसमें कैंप बेल थे ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने वाले 6 सितंबर 1857। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने करा था 4 जून 1857 में। इसमें हेनरी लॉरेंस मारा गया था और कैंप बेल भी इसके साथ था। मार्च 1858 झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व करा था। जून 1857 में ह्यूरोज था इसका दबाने वाला। और 3 अप्रैल 1858 इलाहाबाद में लियाकत अली 1857 ईस्वी और कर्नल नील थे इसके ब्रिटिश नायक 1858 ईस्वी में दबाने वाला। जगदीशपुर में कुंवर सिंह अगस्त 1857। विलियम टेलर और विंसेंट आयर 1858। बरेली खान बहादुर खान 1857। हडसन था इसका ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने वाला 1858। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला 1857 और इसे कर्नल नील दबाना चाह रहे थे। फतेहपुर अजीमुल्ला 1857 ईस्वी। जनरल रेनल्ड थे इसके ब्रिटिश नायक 1858 ईस्वी में दबाया। इलाहाबाद के 1857 के संग्राम के नेता थे मौलवी लियाकत अली। अभी इसमें हमने पढ़ाई था लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली वाराणसी में पैदा हुई थी। 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत करा था? दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध में। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खान। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। यह कथन था जेम्स आउट्रम का।
1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्कॉट palmerston था। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था रेलवे में सुधार के संदर्भ में। एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे वे थे सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी जब वे भ्रमण पर थे, एक दंडित अपराधी द्वारा करी गई थी लॉर्ड मेयो की। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जी.के. गोखले ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है लॉर्ड कर्जन। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग के। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था एम हस्ट। अब ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिकीकरण में कमी आई। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ करी थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर दी गई विशेष रियायतों को कहा जाता था इंपीरियल प्रेफरेंस। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने यह विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। 1791 ईस्वी में बनारस के जिस ब्रिटिश रेजिमेंट के प्रयासों से हिंदू विधि एवं दर्शन के अध्ययन करने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जिस सदस्य ने पहली बार मूल श्रीमद् भगवद गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विलिंगसन ने। भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी शोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रमुख राजवंश संस्थापक और राजधानी। तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, राजगृह थी इसकी राजधानी। शिशुनाग वंश, शिशुनाग था इसका संस्थापक, वैशाली थी राजधानी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, पाटलिपुत्र राजधानी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र राजधानी। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग ने संस्थापित किया और पाटलिपुत्र राजधानी। कर्ण वंश वासुदेव, पाटलिपुत्र। सातवाहन सिमुक प्रतिष्ठान इसकी राजधानी। कुषाण वंश कुजल कड़विशेष पुरस्पुर इसकी राजधानी। गुप्त वंश का श्रीगुप्त ने संस्थापन किया, पाटलिपुत्र राजधानी। वाकाटक वंश विंध्य शक्ति। हूण वंश तोरमाड़ ने संस्थापित किया। वर्धन वंश पुष्यभूति, थानेश्वर कन्नौज राजधानी। पांडव वंश नेडियोन मदुरै राजधानी। चोल वंश विजयालय तंजौर राजधानी। पल्लव वंश सिंह वर्मन चतुर्थ कांचीपुरम राजधानी। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग मान्यखेड़ राजधानी। चालुक्य कल्याणी तैलव द्वितीय मान्यखेड़ और कल्याण राजधानी। चालुक्य बादामी जयसिंह प्रथम है इसके संस्थापक और वातापी है इसकी राजधानी। लोहार वंश संग्राम राज है इसके संस्थापक, राजधानी पता नहीं। वर्मन वंश कामरूप पुष्यवर्मन है राजधानी, पुष्यवर्मन है इसके संस्थापक और प्राग ज्योतिषपुर
राजधानी। गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम ने संस्थापन किया, कन्नौज इसकी राजधानी। गढ़वाल वंश चंद्रदेव ने इसका संस्थापन किया, कन्नौज राजधानी। चौहान वंश वासुदेव ने संस्थापन किया, अजमेर राजधानी। परमार वंश उपेंद्र ने संस्थापन किया, धारा नगरी राजधानी। चंदेल वंश का नन्नुक ने किया संस्थापन, खजुराहो और महोबा राजधानी। सोलंकी वंश मूलराज ने संस्थापन किया, अनिलवाड़ राजधानी। कलचुरी वंश का संस्थापन कोकल ने किया, त्रिपुरी राजधानी। गुलाम वंश का संस्थापन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली है राजधानी। खिलजी वंश के संस्थापन किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, दिल्ली राजधानी। तुगलक वंश का संस्थापन किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, दिल्ली राजधानी। सैयद वंश का किया था खिज्र खान ने, दिल्ली राजधानी। लोधी वंश का किया था बहलोल लोधी ने, दिल्ली राजधानी। संगम वंश का किया था हरिहर और बुक्का, विजयनगर राजधानी। सालो वंश का किया था नरसिंह ने, विजयनगर राजधानी। तुलुप वंश का किया था वीर नरसिंह ने, विजयनगर राजधानी। आरवीडू वंश का किया था तिरुमल ने, पेनुकोंडा राजधानी। चालुक्य वंश का विष्णुवर्धन ने किया था बेंगी राजधानी। होयसल वंश का किया था विष्णुवर्धन ने, द्वार समुद्र राजधानी। यादव वंश का किया था भिल्लभ फिफ्थ ने, देवगिरी राजधानी। कदम्ब वंश का किया था मयूर शर्मन ने, वनवासी राजधानी। काकतीय वंश का किया था बीटा प्रथम ने, अमकोंड राजधानी। गंग वंश का किया था ब्रजहस्त पंचम ने, कुबलाल और तलकाड राजधानी है। पाल वंश का किया था गोपाल ने, मुंगेर राजधानी। सेन वंश का किया था सामंत सेन ने, लखनौती राजधानी। कारकोट वंश का किया था दुर्लभ वर्धन ने। उत्पल वंश का किया था अवंती वर्मन ने। बहमनी वंश का किया था हसल गंगू ने, गुलबर्गा बीदर। आदिल शाही वंश का किया था आदिल शाह बीजापुर। निजामी शाही का किया था मलिक अहमद ने, अहमदनगर राजधानी। इमाद शाही वंश का किया था संस्थापन फतेहुल्लाह इमाद शाह ने और बरार इसकी राजधानी। कुतुब शाही वंश का संस्थापक था कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा राजधानी। बरीद शाही का था अमीर अली बरीद, बीदर राजधानी। शर्की वंश मलिक सरवर, जौनपुर राजधानी। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, दिल्ली और आगरा राजधानी। भोसले वंश का संस्थापक था शिवाजी, रायगढ़ राजधानी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजामुल मुल्क और हैदराबाद राजधानी। महाजनपदों का उदय। अंग महाजनपद थे चंपा राजधानी। आधुनिक अभी ये भागलपुर मुंगेर बिहार में है। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज राजगृह, पटना गया में अभी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वज्जी की थी वैशाली, विदेह मिथिला, वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र। कौशल श्रावस्ती राजधानी फैजाबाद, गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश। अवंती उज्जैन, माहिष्मती मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल कुशावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पंचाल अहिच्छत्र काम्पिल्य बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेंदी शक्तिमती राजधानी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी आधुनिक दिल्ली मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य विराटनगर है राजधानी, जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास के एरिया। कंबोज की राजधानी थी हाटक, राजौरी और हजारा क्षेत्र हैं अभी। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश। अशमक की थी पोटली या फिर पोतन, गोदावरी नदी का क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, रावलपिंडी और पेशावर अभी पाकिस्तान में है। संगम युग। प्रथम संघ 4440 वर्ष पूर्व। मदुरा समुद्र में विलीन। अध्यक्ष थे अगस्त्य और अकट्यम परिपदाल मदुरनारे मुटुकरुक कराली आविरे, इनमें कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व। कपाटपुरम अलेवाई समुद्र में विलीन। अगस्त्य तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण रचनाकार तोलकाप्पियर। तीसरा संग्राम 1850 वर्ष पूर्व। मदुरा नक्कीरर नेंदोनथोके कुरुनथोके नत्रिनई एनकुरु भूरु परिपादल वरी पेरेसी सित्रेसे आदि। कवि और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुक रसु अप्पार ने करा।